हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों, हाल फिलहाल में हम फंड फ्लोस के कुछ स्टेटमेंट जो है यानी कुछ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए थे। उसके बेस पे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है उस वीडियो में बताई थी। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी। जितने हमने फंड फ्लो के स्टेटमेंट के क्वेश्चंस किए हुए वो सारे लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूँगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पे हम लोग को रिक्वेस्ट आई गई थी क्वेश्चन नंबर 24 की कि मैम क्वेश्चन नंबर 24 का जो सोल्यूशन है वो आप अपलोड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। लेकिन जितना हम लोग का स्टेटमेंट का जैसे ज़रूरत रहता है वैसे मैंने हर बार की तरह स्टेटमेंट बना के रख दिया है। वर्किंग कैपिटल बनाया है, लेजर्स बनाया है, फिर उसके बाद एडजस्टेड P&L अकाउंट और सोर्स और एप्लीकेशन ऑफ फंड का कॉलम बना दिया। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग को दिया फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ उर्वी लिमिटेड। हम लोग को बैलेंस शीट प्रोवाइड कर दी गई है। नीचे हम लोग को एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। सारे हम लोग के एडजस्टमेंट जो है वो सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले तो वर्किंग कैपिटल से शुरुआत करेंगे। वर्किंग कैपिटल में मैंने हर बार आपको बताया कि इसमें क्या होता है, तो करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी हमारी माइनस हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास करंट असेट कौन कौन से वो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। हमारे पास स्टॉक है, फिर उसके बाद हमारे पास डेटर है, फिर बिल्स रिसीवेबल है और कैश है। तो ये चारों चीज़ें मैंने यहाँ पे डाल दी है। इनकी जो अमाउंट है वो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे फटाफट से 70,000, 1,75,000, फिर उसके बाद 80,000, 1,58,000, फिर उसके बाद आया हमारा 13,000, 42,000 और लास्ट हमारा है 60,000 और 56,000। ये हम लोग ने क्या कर दिया, तो हम लोग ने जो हमारे असेट्स है उनके अमाउंट डाल दिए। वैसे हम लोग लायबिलिटी का भी अमाउंट डाल देंगे। लायबिलिटी हमारे पास है क्रेडिटर से, तो क्रेडिटर डाल देंगे। क्रेडिटर का बैलेंस हमारा है 45,000 और 60,000, वो दोनों डाल दिया। फिर उसके बाद हमारा बिल्स पेएबल है, बिल्स पेएबल डाल देंगे 40,000 और 18,000 डाल दिया। ठीक है, फिर हमारे पास प्रपोज डिविडेंड है। प्रपोज डिविडेंड हमारी लायबिलिटी नहीं रहती, वो अमाउंट डायरेक्टली हम पेड करते। और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, हमारे एडजस्टमेंट पॉइंट पे टैक्सेशन के लिए हमारा एडजस्टमेंट दिया हुआ है, इसकी वजह से हम लोग उसको यहाँ पे लायबिलिटी में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों कंपेयर करेंगे। सबसे पहले स्टॉक इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है, कितने से इंक्रीज हो रहा है, 105,000 से, तो इंक्रीज कॉलम में डाल देंगे 105,000। नेक्स्ट डेटर वापस इंक्रीज हो रहा है, कितने से इंक्रीज हो रहा है दोस्तों, 78,000 से, तो 78,000 डाल दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा है बिल्स रिसीवेबल, ये भी हमारा इंक्रीज्ड में जा रहा है। हम लोग का 29,000 इंक्रीज्ड हो गया। लास्ट हम लोग का है कैश जो डिक्रीज्ड हो रहा है, तो 60,000 माइनस 56,000 कर देंगे, 4,000 से डिक्रीज्ड हो गया, ये हमने डाल दिया। फिर उसके बाद लायबिलिटी में जाएंगे। लायबिलिटी में अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम लिखेंगे कहाँ पे, डिक्रीज में, है ना। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 60,000 माइनस 45,000, इंक्रीज हो रहा है, लिखेंगे कहाँ पे, डिक्रीज में। फिर उसके बाद 40,000 और 18,000 डिक्रीज हो रहा है, तो लिखेंगे कहाँ पे, इसको इंक्रीज में। इसका लायबिलिटी का थोड़ा सा उल्टा रखना। ठीक है, ये दोस्तों हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो असेट्स का टोटल कर देंगे और उसके बाद लायबिलिटी का भी टोटल कर देंगे, क्योंकि हम लोग को वर्किंग कैपिटल निकालना है और वर्किंग कैपिटल का हमारा फॉर्मूला है करंट असेट में से करंट लायबिलिटी को माइनस करना रहता है। ठीक है, तो हम लोग पहले वाले यानी प्रीवियस ईयर का टोटल कर दिए, फिर करंट ईयर का भी असेट्स का टोटल कर देंगे 175,000, 58,000, 42,000 एंड 56,000। तो ये हमारा आया 4,31,000। ठीक है, अब लायबिलिटी देख लेते हैं। 45,000, 40,000, ये आया 85,000, फिर 60,000 माइनस प्लस 18,000, तो ये हमारा हो जाएगा 78,000। ठीक है दोस्तों, इसको मान लो ये ए है करंट असेट्स का और बी है हमारा करंट लायबिलिटी का। फिर हम ए में से बी माइनस कर देंगे, 22,300 माइनस 85,000, तो हम लोग का डिफरेंस जो है वो है 1,38,000। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ए माइनस बी, ठीक है, क्योंकि हम लोग को ये चेंज मिल रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट 4,31,000 माइनस 78,000 कर दिए, तो ये आया 3,53,000। अब दोस्तों यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हमारा इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कितने से इंक्रीज हो रहा है दोस्तों, तो 215,000 डिफरेंस हम लोग निकाल के रख देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, और टोटल में जो हमारा हाईएस्ट वैल्यू है वो डाल देंगे, यानी 3,53,000, 3,53,000। अब इंक्रीज हो रहा है तो इसको लिखेंगे कहाँ पे दोस्तों, डिक्रीज में। ठीक है, फिर इसके बाद इसका भी टोटल कर देना, वो भी आपका सेम ही आना है। ठीक है,
तो दोस्तों यहाँ पे मैंने वर्किंग कैपिटल को थोड़ा सा स्पीड में कर दिया, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने काफ़ी सम किए, जिसे मैंने बेसिक से बेसिक स्टार्ट करवाया था, इसकी वजह से इसको मैंने थोड़ा सा स्पीड अप कर दिया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को करना है हमारा एडजस्टमेंट सॉल्व, जिसमें सबसे पहला दिया हुआ है मशीनरी कॉस्टिंग 85,000 वॉज परचेज ऑन क्रेडिट। तो हम लोग को मशीनरी का पॉइंट दिया हुआ है, यानी हम लोग को कौन सा अकाउंट बनाना है दोस्तों, मशीनरी का अकाउंट बनाना है। ठीक है, मशीनरी हमारी असेट्स है, मैंने हर बार बताया असेट्स रहता है तो हमारा ओपनिंग बैलेंस जो है वो डेबिट साइड से शुरुआत होता है। तो हम लोग का मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस जो था वो 60,000 था, और दूसरे साइड हम क्लोजिंग बैलेंस कर देंगे बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, जिसका बैलेंस हम लोग को दिया हुआ है 1,30,000। ठीक है, ये दोनों दोस्तों डाल दिया। अब क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला था कि मशीनरी 85,000 की परचेस कर रहे, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे टू परचेस। भले ही क्रेडिट पे परचेस करें या कैश पे परचेस करें, हम लोग को उससे लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ परचेस से लेना देना है। ठीक है, तो परचेस हम लोग का कितना आया 85,000। ओके, अब उसके बाद हम टोटल कर देंगे, डेबिट साइड का टोटल अगर हम कर देंगे 60 और 85,000 तो हम लोग का आएगा 1,45,000। और क्रेडिट साइड में दोस्तों हम लोग का कितना है 1,30,000, यानी डिफरेंस क्रेडिट साइड में आ रहा है। अगर डिफरेंस क्रेडिट साइड आता है तो हम लोग उसको लिखते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, माइनस कर देंगे तो 15,000 जो है वो हमारा किस में जाएगा, डेप्रिसिएशन में जाएगा। तो ये हमारा सबसे पहला जो एडजस्टमेंट है वो सॉल्व हो गया सिंपल से। अब नेक्स्ट हम लोग को क्या बोला है, लैंड एंड बिल्डिंग हैविंग अ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 70,000 एंड रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ ₹50,000 has been sold for ₹80,000. Out of the profit on the sales, the capital profit has been transferred to capital reserve and revenue profit has been credited to P&L account। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी लोग थोड़े से इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतने सारे एडजस्टमेंट को, यानी इतने बड़े एडजस्टमेंट को हम कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन हम इसको पॉइंट पॉइंट में अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत ईजी सा हम लोग को एडजस्टमेंट दिया है। मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आपको इस टाइप के सम सॉल्व करना है। मैंने सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट बनाया। अब लैंड एंड बिल्डिंग का ओपनिंग क्लोजिंग हम यहाँ पे डाल देंगे। इसका ओपनिंग बैलेंस जो है वो दिया है 2,05,000, तो वो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस हम लोग को दे दिया बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 1,40,000। ठीक है दोस्तों, एक स्टार्टिंग पॉइंट से हम लोग एक पॉइंट पे चलते। बोला है द लैंड एंड बिल्डिंग हैविंग अ ओरिजिनल कॉस्ट 70,000 had written down value 50,000 has been sold for ₹80,000। दोस्तों जब भी हम लोग को रिटर्न डाउन वैल्यू दी रहती है तो हम लोग को जो भी हमारा कंपैरिजन है, यानी सेल्स का कंपैरिजन जो है वो रिटर्न डाउन वैल्यू के साथ ही करना है, उसके कॉस्ट के साथ नहीं करना है। ठीक है, तो बोला ही गया है कि रिटर्न डाउन वैल्यू जो है वो कितनी 50,000 है और सोल्ड कितने में कर रहे हैं 80,000 में, यानी कॉस्ट हमारा 50 है, सेल्स हमारा 80 है। तो दोस्तों हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, डेफिनेटली प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 30,000 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब 30,000 के प्रॉफिट के लिए हम यहाँ पे 30,000 में लिख दे रही हूँ और दूसरे साइड में सेल्स भी डाल दे रही हूँ, ताकि आपका एक पॉइंट क्लियर हो जाए कि मैंने सेल्स और प्रॉफिट कैसे निकाला। ठीक है, इतना तक किया। उन्होंने बोला है कि इसमें से 30,000 के प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट जो है वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा, जो कि कैपिटल प्रॉफिट रहेगा, और कुछ प्रॉफिट जो है वो P&L अकाउंट में जाएगा, जो कि रेवेन्यू प्रॉफिट होगा। तो हमको कैसे पता चलेगा कि कितना प्रॉफिट जो है कैपिटल प्रॉफिट है, कितना रेवेन्यू प्रॉफिट है। तो इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों, हम लोग को यहाँ पे एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, इससे हम लोग को कैपिटल प्रॉफिट मिलेगा। कैसे, तो मैं आपको बताती हूँ। हम लोग का कैपिटल रिजर्व का जो है क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 10,000। ठीक है, तो हम लोग का कैपिटल रिजर्व लायबिलिटी है, ओपनिंग बैलेंस हमारा क्रेडिट से शुरुआत होता है, यहाँ पे डाल दिया 0, और क्लोजिंग बैलेंस हम लोग का कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है, तो 10,000 पूरा का पूरा जो है वो हम लोग कहाँ पे यूटिलाइज कर देंगे, प्रॉफिट में यूटिलाइज कर देंगे। तो यहाँ पे कर देंगे बाय प्रॉफिट ऑन लैंड। कितना हो जाएगा दोस्तों 10,000, ये हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर दिया, यानी ये 30,000 में 10,000 जो है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल प्रॉफिट होगा, और बाकी का जो हमारा 20,000 है वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, रेवेन्यू प्रॉफिट होगा। और वो कहाँ पे जाएगा, P&L में जाएगा। तो लगे हाथ उसको भी डाल देते हैं, हमारा P&L अकाउंट हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, तो वहाँ पे हम लोग कर देंगे बाय प्रॉफिट ऑन लैंड 20,000। इस तरीके से आपको ये पॉइंट को सॉल्व करना था। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं था, लेकिन कॉम्प्लिकेट बनाया गया था कि हम लोग को ये पता नहीं चले कि हम लोग को किस तरीके से रेवेन्यू और कैपिटल को अलग करना है, लेकिन वो हम लोग सिंपल से कैपिटल रिजर्व से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट तो हमारा सॉल्व हो गया। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग को इसको क्लोज कर देना। हम देखते हैं डेबिट साइड का टोटल
205,000 30,000। डेबिट साइड में हम लोग का आया 2,35,000 माइनस 1,40,000 एंड 80,000। तो हम लोग का इधर डिफरेंस आ रहा है, इधर डिफरेंस आता है, यानी वो कहाँ पे जाएगा, डेप्रिसिएशन में। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 50,000, ठीक है। और ये हम लोग का क्लोज हो गया 2,35,000 पे, ठीक है। ये हम लोग का सॉल्व हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने बोला है द कंपनी इशू बोनस शेयर टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर बाय कैपिटलाइजिंग द रिक्वायर्ड सम फ्रॉम द जनरल रिजर्व इन द प्रपोर्शन ऑफ 5:2। तो दोस्तों हम लोग के क्वेश्चन से हमको पता चल रहा है हम लोग को दो अकाउंट बनाना है। एक तो हम लोग का इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बनाना है और दूसरा हम लोग को क्या बनाना है, तो जनरल रिजर्व बनाना है, ठीक है। ये दोनों अकाउंट हमने यहाँ पे बना दिए हैं। सबसे पहले हम लोग ओपनिंग क्लोजिंग डाल देंगे। लायबिलिटी है, इसके लिए ओपनिंग हम लोग क्रेडिट साइड से शुरुआत करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस जो है वो 2 लाख है, तो हमने 2 लाख कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग ने क्लोजिंग बैलेंस कर दिया बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, हम लोग का है 3,50,000। ये तो हम लोग ने डाल दिया। क्वेश्चन में हम लोग को बोला है कि हम लोग को बोनस शेयर देना है कौन से प्रपोर्शन में, 5:2 में, लेकिन कौन से वैल्यू पे, ओल्ड के न्यू। तो डेफिनेटली जब भी दोस्तों एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर बोलते हैं तो हम लोग को जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस है उसी के ऊपर हम लोग को बोनस निकालना पड़ता है। यानी हम लोग को क्या करना है, तो मैं यहाँ पे रफ कैलकुलेशन बता रही हूँ। हम लोग को 5:2 दे दिया, हमारा पूरा ना इक्विटी शेयर कितना था, 2 लाख था, तो उसके ऊपर कितना बोनस होगा ये क्रॉस कर देंगे, यानी 2 लाख इंटू 2 डिवाइड बाई 5 कर दिया, तो 80,000 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, बोनस शेयर, ठीक है। तो ये हमारा 80,000 बोनस शेयर है। अब इसको लिखेंगे कहाँ पे, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में हम लोग यहाँ पे डाल देंगे क्रेडिट साइड में बाय बोनस शेयर। और इन लोगों ने बोला है कि ये जनरल रिजर्व में से निकालना है, तो तुरंत हम लोग को जनरल रिजर्व अकाउंट में डायरेक्टली डाल देना है 2 बोनस शेयर, कितना हो जाएगा 80,000, ठीक है। ये डाल दिया। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है, तो इक्विटी शेयर को क्लोज कर देते। इस साइड 3,50,000 है, इस साइड 2,80,000 है, डिफरेंस कर देंगे तो हमारा जो भी डिफरेंस बचेगा वो कहाँ पे चला जाएगा, सोर्स में। तो यहाँ पे सोर्स हो जाएगा 70,000 का। ये तरीके से इसको तो क्लोज कर दिया। अब हम लोग को जनरल रिजर्व को भी क्लोज करना है। जनरल रिजर्व का ओपनिंग क्लोजिंग दोस्तों दिया है 1,40,000 और 19,000, तो वो हम लोग डाल देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,40,000 और दूसरे साइड 2 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हम लोग का कितना है दोस्तों, 90,000, ठीक है। ये दोनों डाल दिया। अब इसका डिफरेंस देख लेते हैं, 90 + 80 हमारा कितना हो रहा है, 1,70,000 माइनस 1,40,000 कर देंगे तो कितना बचेगा, 30,000। ये 30,000 दोस्तों कहाँ पे जाएगा, तो PNL में। ये मैंने डायरेक्टली कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर दिया। आप टोटल लिख के करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को दिए डिबेंचर व इशू एट 10% डिस्काउंट, ठीक है। मैं डिबेंचर का कॉलम पीछे कर देती हूँ क्योंकि हमारे पास यहाँ पे छोटा सा स्पेस है। तो यहाँ पे मैंने डिबेंचर अकाउंट बनाना स्टार्ट किया, जैसे हम लोग के बाकी लेजर से वैसे ही यहाँ पे मैंने डिबेंचर का भी बनाया, ठीक है। अब डिबेंचर का ओपनिंग क्लोजिंग क्या, ओपनिंग तो कुछ नहीं है, क्लोजिंग हम लोग को 1 लाख दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग हो जाएगा 0 और 2 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, क्लोजिंग हम लोग का हो जाएगा 1 लाख, ठीक है। दोस्तों इसमें हम लोग की ट्रिक क्या है, तो जिस साइड अमाउंट है पहले डिफरेंस है उस साइड हम लोग डिस्काउंट को माइनस करके रख देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा डिफरेंस कौन से साइड आ रहा है, क्रेडिट साइड आ रहा है ना। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इसमें से डायरेक्टली माइनस करके डिबेंचर की वैल्यू निकाल देनी है। तो हम लोग कर लेंगे, हमारा डिबेंचर का वैल्यू 1 लाख और उसका कितना परसेंट डिस्काउंट उन्होंने बोला है, 10%। तो 1 लाख का 10% कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 90,000। अब क्रेडिट साइड में अगर हमारा डिफरेंस आ रहा है तो वो दोस्तों कहाँ पे जाता है, सोर्स में चला जाता है, ओके। और बाकी जो बचेगा वो हमारा क्या है, डिस्काउंट है। कितने का डिस्काउंट आ जाएगा, 10,000 का, ठीक है। ये सिंपल सा इसका स्टेप सॉल्व हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को बोला है पेड प्रपोज डिविडेंड लास्ट ईयर एंड ऑल्सो इंटरिम डिविडेंड ऑफ 12,000। प्रपोज डिविडेंड पे करना है। प्रपोज डिविडेंड दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, तो जो करंट ईयर का वैल्यू रहता है वो हम लोग PNL में इंक्लूड करते हैं। तो हम लोग लगे हाथ इसको डाल ही देते हैं ताकि हम लोग भूले ना। प्रपोज डिविडेंड हमने यहाँ पे डाल दिया 50,000 और इंटरिम डिविडेंड उन्होंने कितना बोला है, 12,000 रखने के लिए, तो इंटरिम डिविडेंड हमने डाल दिया 12,000, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि मैम हम लोगों ने प्रपोज डिविडेंड अगर करंट ईयर का यहाँ पे डाला तो प्रीवियस ईयर का कहाँ डालेंगे। दोस्तों प्रीवियस ईयर का हम लोग को डालना है एप्लीकेशन में।
तो यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन में कर देंगे प्रपोज डिविडेंड। पुराना साल का हम लोग का प्रपोज डिविडेंड कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 35,000 डाल दिया। और सेम चीज़ हम लोग को यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड भी डाल देना है, जो वैल्यू हम लोग को दी थी 12,000 की, तो 12,000 ही डाल देना है। ठीक है, ये दोनों हमने डाल दिया। अब उसके बाद हम लोग को लास्ट पॉइंट दिया है, पेड 36,000 एज अ टैक्स फॉर द लास्ट ईयर। यानी हम लोग को कौन सा स्टेटमेंट बनाना है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, ये हम लोग ने बना दिया। ठीक है, अब इसका ओपनिंग हम लोग का कहाँ पे जाता है, क्रेडिट साइड से, तो ओपनिंग बैलेंस हम लोग डाल देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स का 40,000 और क्लोजिंग बैलेंस हम यहाँ पे डाल देंगे टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 46,000। ठीक है, उन्होंने बोला है टैक्स पेड करना है, तो टैक्स पेड हम लोग का कहाँ पे जाता है, डेबिट साइड में। प्रोविजन फॉर टैक्स में ये चार चीज़ें ही आती है, ओपनिंग, क्लोजिंग, टैक्स पेड और पीएनएल, ये चार चीज़ें आती है। ठीक है, तो हम लोग का तो टैक्स पेड हम लोग को कितना बोला है, 36,000 का, तो हम लोग यहाँ पे 36,000 डाल देंगे। अब जो भी डिफरेंस होगा वो कहाँ पे जाएगा, पीएनएल में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे 36,000 प्लस 46,000 माइनस 40,000, तो पीएनएल में चला गया हमारा 42,000। तो दोस्तों अभी हम लोग शुरुआत करते हैं, हमारा एग्जिस्टेड पीएनएल सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड जो है वो डाल देते। सबसे पहले हमारे जितने हम लोग के अकाउंट बने उसमें से पैसे जाएंगे। सबसे पहला हमारा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाल दिया इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल एप्लीकेशन साइड 2,15,000। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा कौन सा कॉलम बना था, मशीनरी का। अब दोस्तों मशीनरी का अगर ओपनिंग क्लोजिंग छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, डेप्रिसिएशन आ रहा है और परचेज आ रहा है। डेप्रिसिएशन कहाँ पे जाता है दोस्तों, पीएनएल में जाता है, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, कितना आया था 15,000। ठीक है, और परचेज हमारा एप्लीकेशन में जाता है, तो परचेज ऑफ मशीनरी हम लोग कर देंगे, कितना आया हमारा 85,000। ठीक है, ये दोनों डाल दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को क्या बोला हुआ है, हमारा नेक्स्ट कॉलम कौन सा है, लैंड एंड बिल्डिंग का। लैंड एंड बिल्डिंग में तो दोस्तों हम लोग का देखो प्रॉफिट हमने 10,000 तो यहाँ पे डाला था और बाकी का 20,000 बचा था जो हम लोग ने डाल दिया था पीएनएल अकाउंट में। ठीक है, फिर उसके बाद सेल्स आया 80,000, डेप्रिसिएशन आया 15,000, तो डेप्रिसिएशन हम लोग यहाँ पे कर देंगे टू डेप्थ ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, कितना आया 15,000। और सेल्स हम लोग का सोर्स में जाता है, तो सेल्स ऑफ लैंड कर देंगे हम लोग का कितना 80,000। ठीक है, ये दोनों हमने डाल दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों हम लोग का कौन सा कॉलम है, कैपिटल रिजर्व, ये तो हम लोग का क्रॉस एंट्री करके क्लोज्ड हो गया। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल आया, ओपनिंग क्लोजिंग डाला, बोनस शेयर को जनरल रिजर्व के अगेंस्ट में निकाल दिया, यानी ये जो बैलेंस बचा है 70,000 का वो सोर्स में डालना है, तो वो हम लोग डाल देंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आ जाएगा 70,000। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा कॉलम कौन सा है, जनरल रिजर्व का। जनरल रिजर्व का ओपनिंग क्लोजिंग छोड़ दिया, बोनस शेयर ट्रांसफर हो गया, पीएनएल में कितना हो रहा है 30,000, तो वो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे टू जनरल रिजर्व, कितना आ जाएगा दोस्तों 30,000। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों हमारा डिबेंचर आया। डिबेंचर हम लोग को डिस्काउंट बोला है, कितना बोला है डिबेंचर डिस्काउंट 10,000, और ऑलरेडी हमारे असेट्स में आप देख सकते हैं हम लोग को डिस्काउंट दिया था कितना 6,000 का, यानी 10,000 में से अगर हम लोग 6,000 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 4,000, है ना। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे टू डिबेंचर डिस्काउंट, जो माइनस करके आया वो हम लोग को डालना है, यानी 4,000। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरा चीज़ क्या था, सोर्स में हम लोग को 90,000 डालना है, तो सोर्स में हम लोग डाल देंगे डिबेंचर इशू, कितने से इशू हो गया दोस्तों 90,000। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स से, जिसमें ओपनिंग क्लोजिंग को छोड़ के हम लोग को टैक्स पेड और पीएनएल आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग पीएनएल वाला कर देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, कितना दिया 42,000, और टैक्स पेड हम लोग कहाँ पे डालते हैं, तो एप्लीकेशन में टैक्स पेड कर देंगे हम लोग का, कितना आया था 36,000। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग के जितने कॉलम है अब उतनों की तो एंट्री कर दिए है। अब बाकी हम लोग की जो बैलेंस शीट देखते हैं उसमें जो बचा है वो हम लोग को डालना है। सबसे पहले तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो हम लोग ने कर दिया, जनरल रिजर्व हो गया, कैपिटल रिजर्व हो गया, पीएनएल बचा है, पीएनएल का ओपनिंग क्लोजिंग डाल देंगे। ओपनिंग बैलेंस पीएनएल का क्रेडिट से शुरुआत होता है, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 60,000 और क्लोजिंग बैलेंस हम लोग को दे दिया 75,000, ये दोनों डाल दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का है डिबेंचर। अब दोस्तों डिबेंचर का पॉइंट तो हमने कर दिया। स्टाफ पेंशन फंड हम लोग का कितना है 5,000 और
10,000। तो स्टाफ पेंशन फंड आप देख सकते हैं डिफरेंस कौन से साइड आ रहा है, क्रेडिट साइड, यानी हम लोग का पीएनएल में चला जाएगा। स्टाफ पेंशन फंड मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, अगर आपको इसके कॉलम करके करना है आप वो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को इसमें टेक्निक्स पता है, इसकी वजह से मैं डायरेक्ट डाल रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग के क्रेडिट है, बिल्स पेबल हमने कर दिए, प्रोपोज डिविडेंड भी हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी कंप्लीट हो गया। नीचे हम लोग चलेंगे, नीचे असेट्स है जिसमें लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, गुडविल बचा है, तो गुडविल का हम लोग डिफरेंस कर देंगे। गुडविल 50,000 माइनस 47,000 कर दिए, तो हम लोग का 3,000 का डिफरेंस गुडविल का आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का है इन्वेस्टमेंट। अब दोस्तों इन्वेस्टमेंट का अगर डेबिट साइड में 20 है, क्रेडिट साइड में 50 है, तो हम लोग का कौन से साइड डिफरेंस आ रहा है, डेबिट साइड में। डेबिट साइड में डिफरेंस आता है तो हम लोग कौन से साइड डालते हैं, परचेज डालते हैं, है ना, ये तो आपको पता है। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये हम लोग 30,000। मैं दोस्तों जिसकी कॉलम रिक्वायर्ड मेरे को नहीं है मैं नहीं कर रही हूँ, आप अगर उसके कॉलम बनाना चाहते हो, लेजर्स बनाना चाहते हो, आप बिंदास बना सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कितना हम लोग लेजर्स बनाते हैं हम अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है 7,000 माइनस 5,000 कर दिया, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 2,000 बच रहा है, तो वो हम लोग डाल देंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 2,000 पीएनएल में। फिर डिवेंचर डिस्काउंट तो हमने कर दिया, स्टॉक वगैरह सारी चीज़ें हो गई। अब हम लोग को क्या करना है, पीएनएल को क्लोज कर देना है। 5, 50, 12, 15, 15, 30, 4, 42,000, 3,000, 2,000, 75,000, ये साइड का टोटल हमारा आया 2,53,000 माइनस 60 एंड 20,000, तो हम लोग का बचा 1,73,000। वो हम लोग का क्या हो गया, एडजस्टेड पीएनएल, ये हम लोग का डिफरेंस आ गया 1,73,000, ठीक है। और नीचे हम लोग टोटल जो हम लोग का है वही डाल देंगे 2,53,000। अब ये एडजस्टेड पीएनएल हम लोग सोर्स में डाल देते हैं, एडजस्टेड पीएनएल अकाउंट करके 1,73,000। अब हम लोग का सोर्स और एप्लीकेशन जो है वो इक्वल आना चाहिए, प्लस कर देते प्लस 90, 70 एंड 80, तो हम लोग का टोटल ऑफ सोर्स जो है वो आया 413,000। एप्लीकेशन का भी टोटल कर देते 35,000, 12,000, 2,15,000, 85,000, 36,000, 30,000, ये भी हमारा मैच कर गया, यानी हमारा पूरा क्वेश्चन जो है वो सही हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग को इसको सॉल्व करना है। जब भी कोई पॉइंट बहुत लंबा चौड़ा दिया रहता है इसका मतलब वो डिफ़िकल्ट नहीं रहता, आप उसको कट करके मतलब आधा आधा करके सॉल्व करो, डेफिनेटली वो सॉल्व हो जाएगा। जिस तरीके से ये क्वेश्चन में मैंने लैंड एंड बिल्डिंग का किया, वैसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में भी आते हैं, तो आपको वैसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, समझ आए, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डीएमवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।